For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के MCQs का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं बिना डिले किए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कुलर पार्क हैज़ अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ अराउंड इट। एक सर्कुलर पार्क है, इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म विथ का एक रास्ता है। तो ये जो विथ है आप कहीं से भी मेज़र करें, ये इक्वल है। अब बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्कुलर पाथ इज़ 132। मैंने माना अंदर वाले सर्कल की रेडियस हो गई R1 और बाहर वाले सर्कल की रेडियस हो गई R2। अब हमसे बोला है दोनों की सर्कमफेरेंसेस में जो डिफरेंस है वो 132 है, तो पार्क की विड्थ निकालिए। अब देखिए, अगर मेरे पास R2 है और R1 भी है, R2 में से अगर R1 को मैं माइनस कर देती हूँ तो इस पाथ की विड्थ निकल आएगी, मतलब इस पाथ की चौड़ाई निकल आएगी। लेकिन R2 R1 मेरे पास नहीं है, मेरे पास दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों के डिफरेंस को यूज़ करके भी हम R2 माइनस R1 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बाहर वाले को हम R2 ले रहे हैं, तो मैंने माना C2 माइनस C1। C2 बाहर वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस, C1 अंदर वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 132 सेंटीमीटर। C2 को लिखा 2 पाई R2, C1 को लिखा 2 पाई R1 इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पे हमारा कॉमन आ गया 2 पाई, अंदर आया R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132। R2 माइनस R1 हमें चाहिए, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, 2 पाई इधर जाके डिवाइड में लग गया, तो 132 पाई की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। पाई की जगह 22, 7 ऊपर चला गया। पाई 22 से डिवाइड करेंगे, 22 6 जा, 2 3 जा और 3 7 जा, कितना हो गया 21। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू आ गया 21 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22। आउटर और इनर पेरीमीटर्स का रेशो दे रखा है। कुछ कुछ इसके जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बस घुमा के किसी और तरीके से दिया गया है। बाहर वाले सर्कल का पेरीमीटर और अंदर वाले सर्कल के पेरीमीटर का रेशो दे रखा है। बाहर वाले की रेडियस को मैंने माना R2 और अंदर वाले की रेडियस को मैंने माना R1। तो R2 रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को मैंने मान दिया C2। तो हमें दे रखा है C2 अपॉन C1, जो कि दे रखा है 23:22। तो बन गया ऐसे। C2 को लिखा हमने 2 पाई R2 और C1 को लिखा 2 पाई R1 इज इक्वल टू 23/22। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 23/22। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 R2 इज इक्वल टू 23 R1 और इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि R2 R1 अलग अलग वेरिएबल हो गए और दोनों में से किसी की भी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। पाथ की जो विड्थ दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है, मतलब ये चौड़ाई, जो कि हर जगह एक जैसे यूनिफॉर्म विड्थ है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि R2 बाहर वाली रेडियस में से अगर हम अंदर वाली रेडियस को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 मीटर। R2 माइनस R1 हमने इसको ऐसे लिख लिया इक्वेशन की फॉर्म में इज इक्वल टू 5। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू 5 प्लस R1। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब ये जो R2 की वैल्यू थी ना, इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, 22 R2 की जगह रखा 5 प्लस R1 इज इक्वल टू चल रहा है हमारा 23 R1।
22 5 जा 110 प्लस 22 R1 इज इक्वल टू 23 R1। अब माइनस करेंगे सिंपली, ये इधर जाएगा तो 23 R1 में से 22 R1 गया, कितना बचा R1 इज इक्वल टू 110 अपने प्लेस पे रहा, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई 110। जबकि हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल का डायमीटर। अंदर वाले सर्कल की रेडियस है हमारी R1, R1 को अगर हम ट्वाइस कर देते हैं तो अंदर वाले सर्कल का डायमीटर निकल आएगा। तो डायमीटर आया 2R1, R1 हमारा अभी आया 110, तो सॉल्व करके हो गया 220 और यूनिट लग गई मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि देखो विथ मीटर में दे रखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3, चलो 3 से पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा सी 220 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं 462, 231, 2273 और 924। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है और इस तरीके से कि ये इसको टच करके जा रहा है सर्कल का सेंटर। अब जो ट्राइंगल है वो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, साथ में इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी दे रखी है हमें 42 42 42 मीन्स ये 42 ये 42 और ये भी 42। अब देखिए सीधा इन सर्कल की रेडियस पता करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसका, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड। मीन्स अगर मैं इसको पूरा मिला देती हूँ और यहाँ 90 डिग्री बन गया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक AD, ये एल्टीट्यूड हो गया 1/3। अब एल्टीट्यूड का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एल्टीट्यूड का होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइड, और साइड किसकी, ट्राइंगल की साइड। अब ट्राइंगल की साइड हमें दे ही रखी है इन्होंने, ट्राइंगल की साइड हमें दे रखी है 42। अब सॉल्व कर देते हैं, 3 1 जा 3 4 जा 2 7 जा, तो ये हमारा आ गया 7√3 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गई, इसको वो मान लेते हैं, रेडियस निकल गई इस सर्कल की 7√3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया कि सर्कल का एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर मीन 7√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 22/7, 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर 3, 7 7 जा 49। सिंपली बस अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, 22 मल्टीप्लाई 21। अब मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 462। अब वैल्यूज़ चल रही थी हमारी सेंटीमीटर में, तो यूनिट लग गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको नहीं पता हैं या बुक में नहीं हैं वो आप साथ साथ नोट कर लें अलग से। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया इज। 4 ऑप्शन है, हाफ, डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुप्लेट। हाफ मतलब आधा हो जाना, डबल मतलब ट्वाइस हो जाना, ट्रिपल मतलब 3 गुना और क्वाड्रुप्लेट मतलब 4 गुना हो जाना। क्या बढ़ी है, सर्कमफेरेंस। तो हमने माना जो ओरिजिनल सर्कमफेरेंस थी वो हमारी 2 पाई R1 थी, जो कि किसके इक्वल है, 4 पाई के। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 कितना आ गया हमारा 2। अब हमसे बोला है कि सर्कमफेरेंस इंक्रीज होके पहुंच गई 8 पाई तक, तो न्यू जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई R2 इज इक्वल टू हो गया 8 पाई। सर्कल की सर्कमफेरेंस से तो फॉर्मूला 2 पाई R1 लिया जा रहा है, क्योंकि सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई R।
R2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल और 2 4 जा 8। तो R1 मतलब पुरानी रेडियस या कह दीजिए ओरिजिनल रेडियस, और इंक्रीज होने के बाद रेडियस हो गई आपकी 4। लेकिन ये पूछ रहा है कि एरिया में कितना इंक्रीज आया। अब अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया होता है पाई R स्क्वायर, यहाँ हमने R1 रख लिया, पाई का पाई रखा रहने दीजिए क्योंकि रिलेशन निकालना है दोनों में, इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4 पाई। अब इसको देख लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई का पाई, R की जगह हमने रखा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 पाई। अब ये ओरिजिनल एरिया और ये नया एरिया, मतलब रेडियस इंक्रीज करने के बाद जो है, अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि ये आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। इसका मतलब एरिया 4 गुना बढ़ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी, क्वाड्रुप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है, पहले तो सेक्टर देख लेते हैं क्या होता है एक बार। सर्कल, सर्कल का सेंटर, किन्हीं भी दो रेडियस को आपने मिलाया बाउंड्री लाइन से इस तरीके से कि जो एंगल है वो हमें 90 लेकर चलना है यहाँ पे सेंटर पे। तो ये हमारा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे और ये आर्क, ये मिलाकर क्या बन गया, सेक्टर। एंगल दे दिया हमें 90 का और रेडियस है 7, दैट मीन्स ये भी 7 और ये भी 7। अब हमसे पूछा है सेक्टर का पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मीन्स अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो मूव करके ऐसे चले, ऐसे और ऐसे, वापस यहीं पर आ गए, तो हमें इस तरह से ये पेरीमीटर निकालना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ कवर हुई, 2 बार तो रेडियस आ गई, दैट मीन्स 2r तो आएगा ही आएगा। अब प्लस में कौन आएगा, ये, और ये चीज़ क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क को हम डिनोट करते हैं L से, L प्लस में R प्लस R 2R। L का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई R प्लस में 2R। थीटा की जगह हमें रखना है 90 अपॉन 360, कॉमन भी ले सकते हैं वैसे आप, 2R कॉमन आ जाएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा, 2R कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई प्लस 1, 94 जा। अब आपका आया 2 मल्टीप्लाई, रेडियस हमें दे रखी है 7, अंदर आपका बचा 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू 4 पहले से ही था प्लस 1, तो 4 से इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, तो ये हो गया 11 अपॉन 14 प्लस 1, और मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम लेंगे, बिना एलसीएम के हम इस 14 और इस 14 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 14 है ये सिर्फ इसके डिवाइड में है, जबकि प्लस में ये भी चल रहा है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम इस 14 और इस 14 को कैंसिल कर सकते थे। अभी एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 25 अपॉन 14, 14 से 14 कैंसिल, तो इज इक्वल टू में कितना है आपका 25। यूनिट चल रही थी हमारी सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर देन लेंथ ऑफ आर्क इज। एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है 42, तो रेडियस कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। एक आर्क, अब आर्क क्या होता है, ये जो बाउंड्री लाइन होती है ना सर्कल की, इसमें कहाँ से कहाँ तक आप इसको लेकर चल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये आर्क हो गया। अब ये छोटा है और ये इतना बड़ा वाला है, तो ये कहलाएगा मेजर आर्क और ये कहलाएगा माइनर आर्क। तो जो छोटा आर्क वो माइनर और जो बड़ा वो मेजर। तो आर्क मतलब बाउंड्री लाइन में से आपने कोई टुकड़ा काट लिया, वो आर्क कहलाता है। एक आर्क सबटेंड कर रहा है, बना रहा है सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का,
द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आर्क की हमें लेंथ निकालनी है। आर्क की लेंथ मतलब सिर्फ ये निकालना है। अगर मैं इसको ए और बी से डिनोट करूं तो ए बी निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, इंटू 2 पाई आर। थीटा हमने रखा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की जगह 22/7, और रेडियस हमें नहीं पता थी, हमने निकाली है डायमीटर की हेल्प से 21। सिंपल कर लेते हैं, 6 6 जा 7, 3 जा 3, 2 जा और 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 22। तो 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गई, मीन्स ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 से पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल, अगर सर्कल की रेडियस को हम डबल कर देते हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना या 16 गुना। देखिए हमने माना जो ओरिजिनल रेडियस थी R1 थी, अब हमने इसको डबल कर दिया तो जो R2 आई वो इसकी डबल हो गई, मीन्स 2R1। तो ये बोल रहा है एरिया कितना गुना हो जाएगा। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो ओरिजिनल एरिया कितना रहा हमारा, पाई R1 का स्क्वायर, और न्यू एरिया रेडियस बढ़ने के बाद पाई R स्क्वायर होता है ना, तो अब R की जगह 2R1 रखा जाएगा और 2R1 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में अगर मेरे को इसको इसके जैसा बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि ओरिजिनल एरिया की 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये न्यू एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, कि एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10% देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, देखो जो सर्कल की रेडियस है वो 10% घट रही है। अब यहाँ पे रेडियस भी नहीं दे रखी। अब या तो आप इसको आर के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स लेकर कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि आप रेडियस को 100 मान लें। अब 100 मानने के लिए ही क्यों बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि 100 जो है अगर मैं 100 मान लेती हूँ और मेरे को रिडक्शन दिखाना है 10% का, तो सीधा सीधा 10 कम होके नई जो रेडियस बनेगी वो 90 बन जाएगी। सपोज मेरे को रिडक्शन दिखाना होता 60% का, तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो नई जो रेडियस बन जाएगी वो सीधी सीधी 40 बन जाएगी। तो मैंने ओरिजिनल रेडियस को लेट किया 100 यूनिट मान लिया, यहीं पता मीटर है सेंटीमीटर है। डिमिनिश कितनी हुई, रिड्यूस कितनी हुई, 10%। तो न्यू रेडियस कितनी आ गई। अब हमें यहाँ पे ना 10% निकाल के माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका 10% 10 ही बैठेगा। तो नई जो रेडियस हो गई वो हो गई आपकी 90 यूनिट। देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, अब एरिया में कितना चेंज आएगा, देखो पहले ओरिजिनल एरिया निकाल लेते हैं। ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह हम रखेंगे 100 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 1 2 3 4, 100 का स्क्वायर 10,000 पाई, इतना स्क्वायर यूनिट आ गया। अब न्यू एरिया निकालेंगे। न्यू एरिया, अब रेडियस क्या रखेंगे इस बार हम 90, पाई मल्टीप्लाई 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और सिंगल ज़ीरो से डबल ज़ीरो बन गई, इतना पाई स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हमसे बोल रहा है एरिया कितना डिमिनिश हुआ, तो पहले देख लेते हैं रिडक्शन आया कितने का, मतलब घटा कितना। तो 10,000 में से माइनस कर देते हैं 10,000 पाई। पाई हम इससे सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि परसेंट हमें निकालना है, तो बाद में पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8100 पाई। तो माइनस कर लेते हैं 0 0, 10 में से बन गया 9, 1900 पाई।
इतना रिडक्शन आ गया इतने स्क्वायर यूनिट का, या कह दीजिए इतना रिड्यूस हो गया। जब भी रिडक्शन परसेंट, डिमिनिश परसेंट या इंक्रीज परसेंट आए तो हमेशा जो फॉर्मूला चलता है परसेंट डिक्रीज या परसेंट इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है वो चीज़ ऊपर, डिक्रीज है तो डिक्रीज, इंक्रीज है तो इंक्रीज, अपोन में ओरिजिनल और मल्टीप्लाई 100। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ हम इंक्रीज परसेंट निकाल रहे होंगे। डिक्रीज होकर कितना रहा, डिक्रीज कितने का देखा गया 1900 पाई का, जबकि जो ओरिजिनल था वो था हमारा 10,000, मल्टीप्लाई में 100, पाई भी लगा देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 1 2 3 4 1 2 3 4, सिर्फ 19 बचा। तो जो डिमिनिश हुआ वो कितना डिमिनिश हुआ 19%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जब भी डिमिनिश आए, इंक्रीज आए कितने भी परसेंट का, तो उसमें अगर वैल्यू आर की नहीं दे रखी है तो आप उसे 100 लेकर ही सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री देन फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट ACB। देखिए फिगर भी गिवन है इस बार, लेकिन फिर हम भी एक बार फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। सर्कल, ये सर्कल का सेंटर, कोई भी हमने कोड ली, कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को दो जगह टच करता है। अब इन एंड पॉइंट से हमने सेंटर तक मिलाया, मीन्स 2 रेडियस हो गई। अब इस कोड की वजह से जब तक हमने रेडियस को मिलाया भी नहीं, मीन्स रेडियस की नीड भी नहीं है, तो हमने जब कोड ही डाली सर्कल पे तो सर्कल 2 हिस्सों में टूट गया, एक ये नीचे वाला और एक ये पूरा ऊपर वाला। तो ये जो 2 रीजन्स बनकर आए इनको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये छोटा सेगमेंट है इसलिए माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर का बचा वो बड़ा है इसलिए हम बोलते हैं उसको मेजर सेगमेंट। रेडियस स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब हमसे बोला ये जो एंगल है ये हमें 120 डिग्री का दे रखा है, तो एरिया निकालिए सेगमेंट का। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो होता है r² पाई थीटा अपोन में 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय 2। लेकिन ऐसा हम सिर्फ उन्हीं एंगल्स के लिए कर सकते हैं कि थीटा की जगह अगर ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसकी साइन में वैल्यू आपको पता है। क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा, जो हमने एंगल्स स्टडी करे हैं वो है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 बन जाएगा, और साइन 60 कोस 60 दोनों की वैल्यू हमें पता है। r², क्योंकि r की वैल्यू नहीं दे रखी तो r² ही रहा। पाई का पाई रहने देते हैं क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं सब में पाई ही है, पाई को सॉल्व नहीं कर रखा है। थीटा कितने का बन रहा है 120 का अपोन में 360 माइनस, अब 120 यहाँ पे रखेंगे तो 120 अपोन 2 कितना बन गया साइन 60। सेम ऐसे ही ये कितना बन गया कोस 60। 121 जा 123 जा, तो r² ये बन गया पाई बाय 3 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आया r² पाई बाय 3 माइनस √3/4। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा। ऑप्शन ए पाई बाय 3 माइनस √3/4। क्लियर। और भी फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपकी इसको लेके, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को, जिसमें जो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले हैं वो भी हैं और जो फॉर्मूलाज एनसीईआरटी में हैं या उससे एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले हैं वो सब आपको मिलेंगे उस वीडियो में। साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि किस फॉर्मूले को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आर हैंड मतलब शॉर्ट हैंड, जो छोटी वाली सुई होती है वो हमारी आर हैंड होती है, तो जो हमें घंटे बताती है। जैसे अगर वो 4 पर है और 5 पर आ गई तो 1 घंटा आगे बढ़ गई। लेकिन अगर वही लॉन्ग हैंड होता और 4 से 5 पर आ जाता तो हमारी 5 मिनट आगे चलती।
आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। मैंने माना कि ये ऐसे, ये आर हैंड है और ये 6 सेंटीमीटर का है। द एरिया स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 11:20 AM एंड 11:55 AM। पहले तो डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितने मिनट्स का आया, क्योंकि यहाँ पे आवर्स में डिफरेंस नहीं दे रखा, मिनट में दे रखा है। 11:20 से 11:55 हो चुका है, तो कितने मिनट्स का डिफरेंस आया? 35 मिनट्स का। 35 मिनट्स का मूवमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे तो जो हमें रिलेशन निकालना है या जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आर हैंड को लेकर दे रखा है। 6 से अगर 7 पर जाता है तो 1 घंटा, मतलब 1 घंटा आगे बढ़ा। लेकिन हमें टाइम में जो मूवमेंट दिखा रखा है वो दिखा रखा है सिर्फ 35 मिनट्स का। तो पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये एक नंबर आगे बढ़ता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है आर हैंड। देखिए, जो भी हम क्लॉक घर में देखते हैं वो 12 आवर क्लॉक होती है। अब जो क्वेश्चन है इसमें हम मेंशन नहीं किया 12 आवर क्लॉक या 24 आवर क्लॉक। जब भी क्वेश्चन आए और उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि 12 आवर क्लॉक है या 24 आवर क्लॉक, तो आपको 12 आवर क्लॉक से ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि जनरली जो देखने को मिलती है वो 12 आवर क्लॉक ही होती है। तो अब अगर आर हैंड पूरा एक चक्कर ले लेता है, ऐसे सपोज 12 पे था या 6 पे था, 6 से घूम के वापस 6 पर ही आ गया, तो पूरा एक चक्कर पूरा हुआ। और घंटे कितने मूव हुए? 12। मीन्स 12 आवर्स में एंगल कितने का बन रहा है? 360 डिग्री का। अब क्योंकि हमें तो मिनट के रेस्पेक्ट में एंगल निकालना है, तो पहले हम इसको मिनट बना लेते हैं। मीन्स 12 × 60 मिनट। मिनट में कितने का एंगल बना? 360 डिग्री का। तो 35 मिनट में कितने का बनेगा? 1 का निकालेंगे तो 12 × 60 डिवाइड में आ गया और ये 35 मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चला गया 6 पर और ये 6 2 जा, तो हमारा आया 35/2। इतने डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर इतना? देखिए, क्योंकि जो भी एंगल निकलता इस रेस्पेक्ट में ही निकलता है, जितना मूवमेंट या जितना टाइम आगे बढ़ा उतने में एंगल कितने का बनेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है आपका, इसमें एरिया स्वेप्ट पूछा है। मीन्स ये वाली जो सुई थी, इसने जो मूवमेंट दिखाया 11:20 से 11:55 तक पहुंची, लेकिन 11:20 से 11:55 तक अगर हमें दिखा रहे हैं तो ज़्यादा मूवमेंट कौन दिखाएगा? मिनट हैंड। लेकिन बहुत थोड़ा मूवमेंट आर हैंड भी दिखाता है। तो वो ही मूवमेंट जो उसने कवर किया उसमें एरिया कितना गया, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमें इसके लिए डिग्री पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें थीटा ज़रूर चाहिए। तो थीटा हमारा कितना निकला? 35/2। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमने सॉल्व इसलिए नहीं किया थीटा को क्योंकि ऐसी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा मतलब 35/2, 360 आपका चल ही रहा था, मल्टीप्लाई में पाई मीन्स 22/7, और आर स्क्वायर आपको ये दे रखी थी 6, आर की वैल्यू। जितना सॉल्व हो रहा है उतना कर लेते हैं पहले। 7 5 जा और 5 से कर लेते हैं, 5 7 जा, 5 2 जा। अब इसको 22 से सॉल्व करते हैं। 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 1 जा। तो आपका क्या बचा? यहाँ पे कर लेते हैं 11 × 36 अपॉन में 2 × 36। 36 से 36 कैंसिल, तो आपका आया 11/2। दैट मीन्स 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 301.84। सर्कल का सर्कमफेरेंस पूछा है जिसका एरिया दे रखा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। एरिया कितना दे रखा है? 301.84, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr² इज इक्वल टू 301.84। अब पहले आर निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सर्कमफेरेंस पूछी है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला था 2πr। तो r² इज इक्वल टू 301.84 अपॉन में पाई की वैल्यू रख दी 22 और 7 चला गया आपका ऊपर। सॉल्व कर लेते हैं इसको।
ये आ गया हमारा 100। इसको देखते हैं कि ये 11 से जा रहा है कि नहीं। नहीं, तो 2 से कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। अब 11 से अब चेक करते हैं। अभी 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 11 1 जा 11, 4 बचा 40, 11 3 जा 7 बचा 79, 11 7 जा 77, 2 बचा 11 2 जा, तो क्या आया 1372 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में 100। लेकिन हमें तो r निकालना था, तो इधर r स्क्वायर चल रहा था, इस पर रूट लग जाएगा। चलो तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 1372 को। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 7 से जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 7 7 जा और 7 1 जा। तो ये आ गया हमारा r इज इक्वल टू, रूट लग गया 2 2 7 7 7 और एक 7 पहले से प्रेजेंट था उसे भी लिख दिया, अपॉन में 100, 98 अपॉन में 10, तो ये आ गया 9.8 सेंटीमीटर। इतनी आपकी रेडियस आ गई। सर्कमफेरेंस निकालनी है, 9.8 आपकी रेडियस आ गई। अब हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, मीन सी इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस रखी हमने 9.8। 7 1 जा 7, 7 4 जा, तो ये आया 44 मल्टीप्लाई 1.4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई 1.4 616, यहाँ डेसिमल आ गया, तो इतने सेंटीमीटर आपकी सर्कमफेरेंस आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल्स। देखिए इसका फिगर भी हमें गिवन है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं एक बार। एक स्क्वायर दिया और स्क्वायर में बोला इनस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। दैट मीन्स जो स्क्वायर है उसको एक सर्कल ने घेर रखा है, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो गया, और इनस्क्राइब्ड इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, तो ये इनस्क्राइब्ड सर्कल हो गया। क्लियर? ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है। ए को सी से मिलाया, बी को डी से मिलाया, ये डायगोनल बन गए स्क्वायर के, और साथ में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये डायमीटर बन गया बाहर वाले सर्कल का, और बी डी भी डायमीटर बना बाहर वाले सर्कल का। अब स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 10, दैट मीन्स ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब हमसे पूछा है कि बाहर वाले सर्कल की रेडियस निकालो, फिर एरिया निकालो, फिर इन अंदर वाले सर्कल की भी रेडियस भी निकालनी है और एरिया भी। अब ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, ये डायमीटर बना रहा है बाहर वाले सर्कल के लिए, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। √2 साइड है हमारी 10, तो कितना हो गया 10√2, मीन्स बाहर वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर हो गया 10√2। रेडियस निकालनी है तो 10√2 अपॉन में 2 मीन्स 5√2। अब हमसे एरिया पूछा था इसका, तो एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड बाहर वाले का निकाल रहे हैं, सर्कल पाई r स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पाई की जगह 22/7 और रेडियस हो गई हमारी 5√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई ये बना 25 और ये 2, 25 2 जा 50/7, 1100 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया बाहर वाले सर्कल का। अब अंदर वाले सर्कल पर आ जाते हैं। ये अंदर वाला सर्कल है, अभी हमें इसकी रेडियस भी नहीं पता, लेकिन देखो बच्चों, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ
जो बाउंड्री लाइन से यहाँ से टच होके सर्कल के सेंटर से जा रही है और इधर भी बाउंड्री लाइन को टच कर रही है, तो सर्कल का तो ये डायमीटर बन गया, लेकिन स्क्वायर की साइड के इक्वल होगी। देखो क्लियर नज़र आ रही है ना। तो जो स्क्वायर की साइड होगी उतना ही अंदर वाले सर्कल का डायमीटर होगा। तो डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 10। तो रेडियस कितनी हो गई 5। अब एरिया निकालना है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा हो गया 25 पाई। 25 पाई की जगह हमने रख दिया 22/7। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 5 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो बाहर वाला सर्कल था उसका एरिया निकला 1100/7 और जो अंदर वाला सर्कल था उसका एरिया निकला 550/7। क्वेश्चन नंबर 13, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 60 डिग्री and describes an arc 8.8 सेंटीमीटर in length. Find length of pendulum. देखिए पेंडुलम क्या होता है कि एक यहाँ पे आपने किसी पॉइंट से थ्रेड से बांध के, इसको बोब बोलते हैं, यहाँ पे बोब को हैंग किया। तो जब ऐसे हम इसको पुश करते हैं तो ऐसे मूवमेंट दिखाता है, इधर जाएगा वापस इधर आएगा। तो इसने जो ये एंगल बनाया ये 60 डिग्री का बनाया। देखो अगर मैं इसको ऐसे पूरा कर देती हूँ समथिंग लाइक दिस, तो ये आपको एक क्लियर सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये लेंथ है ये किसका काम कर रही है, रेडियस का। और ये जो है जितना इसने एंगल बनाया ये क्या बन गया हमारा थीटा। पेंडुलम की लेंथ पूछी है तो ये आर ही हमसे पूछा है। साथ में ये कह रहा है कि जो ये आर्क बना रहा है, आर्क मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी दे दी हमें 8.8। तो लेंथ ऑफ आर्क का हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें आर नहीं पता है, लेकिन इस बार लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू पता है। एल इज इक्वल टू होता है θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा है हमारे पास 60/360 मल्टीप्लाई 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस हमें इस बार फाइंड आउट करनी है, जबकि एल हमें दे रखा है, एल है लेंथ ऑफ आर्क 8.8। तो अब अगर हमें आर निकालना है तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में और ये तीनों डिवाइड में। लेकिन उससे पहले जितना सॉल्व हो रहा था हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। कैंसिल 6 6 जा 2 3 जा। तो अब हमारा आर निकलेगा 8.8 मल्टीप्लाई 21/22। चेक कर लेते हैं एक बार। r इज इक्वल टू नीचे हमारा 3 था और 7 था, 7 3 जा 21, इधर चला गया 22 डिवाइड में आ गया। फोर जा 84, 21 4 जा 84/10 डिवाइड करके आया 8.4। तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 8.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। धन सिंह वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क ऑफ एरिया इतना। अब कोई बंदा दे रखा है जिसका नाम है धन सिंह, ये चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर पार्क के जिसका एरिया दे रखा है 88704। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू वॉक 10 राउंड्स। बताइए हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम वो लेगा 10 चक्कर पूरा करने में। अगर उसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर/आवर। तो अब जब वो राउंड लगा रहा है तो हमें सर्कल की सर्कमफेरेंस का यूज़ करना है, क्योंकि जो राउंड लगाएंगे वो बाउंड्री लाइन पे ही लगता है। और बाउंड्री लाइन किसी की भी बाउंड्री लाइन की अगर बात चल रही है दैट मीन्स उसका पेरीमीटर, और सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे तो हमें एरिया दे रखा है, तो सबसे पहले एरिया को यूज़ करके हम रेडियस निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर हमें दे रखा है 88704। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डिवाइड में आ गया, पाई डिवाइड में आया तो 22, 7 ऊपर चला गया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब 11 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। 11 4 जा
बीच में 0 आ गई, 11 3 जा और 11 2 जा। तो हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आया 4032 मल्टीप्लाई 7। लेकिन आर स्क्वायर है तो इधर रूट लगेगा। अब रूट के लिए हमें 4032 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 2 जा 0, 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा और 2 8 जा, 2 5 जा 4 जा, 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, 2 6 जा 2 3 जा, 3 से, क्योंकि 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, फिर 3 से और फिर 7 से। तो हमारा जो आर आया वो आ जाएगा, पेयरिंग यहीं कर लेते हैं, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और 7 की इस वाले 7 से, और हर पेयर में से एक नंबर बाहर निकल जाता है। तो 2 2 2 3 और 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 7 जा 168। रेडियस हमारा यूनिट चल रही है हमारी मीटर, तो इतना मीटर हो गया। अब हम निकालते हैं कि 10 राउंड में वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो सरकमफेरेंस बनाती है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स मीन्स 10 की मल्टीप्लाई कर दो सरकमफेरेंस की वैल्यू से। तो 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए एक राउंड में जितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 10 का 10, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस अभी अभी हमने निकाली थी 168, डिवाइड कर दो 4 जा। तो अब ये हमारा बन गया 220 मल्टीप्लाई 2 4 जाए 2 2 जा 4। अभी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि आगे और सॉल्व करेंगे तो वहीं पे इसको रिड्यूस कर लेंगे। इतना मीटर आ गया। टाइम कैसे निकालेंगे? स्पीड दे रखी है हमें 4.5 किलोमीटर पर आवर, या मैं बोल सकती हूँ कि 4500 मीटर इज इक्वल टू 1 आवर। एक घंटे में 4500 मीटर, क्योंकि 4.5 किलोमीटर था 1000 से मल्टीप्लाई करी तो 4500 बन गया। अगर 1 मीटर उसको मूव करना है तो 1/4500 इतना टाइम लग गया। लेकिन अब जो हमारी डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 220 मल्टीप्लाई 48 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 48 अपॉन में 4500। सॉल्व करते हैं इसे, कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2 1 जा, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा। तो हमारा आ गया 11 मल्टीप्लाई 48 अपॉन में 225। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3 6 जा, 3 7 जा 3 5 जा। तो आया 176 अपॉन 75, इतना आर। अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसके। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 2 आवर 40 मिनट, 2 आवर 40 मिनट, 2 आवर 26 मिनट 75 सेकेंड, या फिर 2 आवर 20 मिनट 48 सेकेंड। इसका मतलब हमें पूरा कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 75 से डिवाइड कर रहे हैं 176 को। 75 2 जा 150, रिमाइंडर आया 26, दैट मीन्स 2 आवर्स। 2 आवर तो पूरे पूरे बन गए। अब इसको लिख लेते हैं 26 अपॉन 75। ये जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही किया है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवीज़र। तो 2 आर प्लस इतना आर, तो 2 आर ऐसे ही रहा। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 26 अपॉन 75 मल्टीप्लाई में 60। मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, या पहले सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। 5 1 जा 5, 15, 12, अभी 3 से जा रहा है, 3 5 जा 3 4 जा। तो हमारा आया 2 आर तो एक तरफ चल ही रहा है हमारा, और ये जो चल रहा है जिसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं ये हो गया
104/5 इतना मिनट हो गई अब ये। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से 104 को, तो 5 2 जा 10, नीचे आया 4। टेबल नहीं चलेगा तो हमें यहाँ पे ऐसे 0 लगा के छोड़नी होती है। तो ये हो गया हमारा 20 होल 4/5, 20 होल 4/5। अब ये भी हमारे मिनट और ये भी हमारे मिनट है, तो 2 आर, ये 20 मिनट बन गया। और अब हम इसको सेकंड में बना देते हैं। तो 4/5 जो मिनट था इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी 60 से, 12 और 12 4 जा 48, तो हमारा आया 2 आर 20 मिनट और 48 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी, 2 आर 20 मिनट 48 सेकेंड। तो कन्वर्जन आपको आई थिंक समझ आया होगा कि इसमें ऐसे डेसिमल लगा के सॉल्व नहीं करते। किस तरीके से करते हैं कि जितना आपका डिवाइड हो रहा है उसके बाद जो फाइनल रिमाइंडर है QRD की फॉर्म में लिखिए या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में से बनाइए। तो जो आपका होल नंबर चलता है, जैसे इसको हम रीड करेंगे 2 होल 26/75, तो 2 आर हुआ, और जो आपका ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बचा ये भी आर ही है, लेकिन इसको छोटा बनाने के लिए आर से छोटा मिनट, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो आपका होल में चला था वो तो आर ही था, लेकिन जो ये फ्रैक्शन में था इसकी जब हमने 60 से मल्टीप्लाई करी तो जो आया वो मिनट बन गया। अब इस मिनट को भी ऐसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर से वही मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, तो जो होल रहा ये मिनट बन गया, और जो ऐसे फ्रैक्शन में बचा ये भी मिनट ही है। लेकिन अब इसको और सिंपल बनाने के लिए, इससे छोटे में लाने के लिए, मिनट से छोटा होता है सेकंड, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 48 सेकंड। तो आंसर आया 2 आर 20 मिनट 48 सेकंड। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन मूविंग फ्रॉम 8:20 AM टू 8:55 AM। कितना एंगल बनेगा अगर मिनट हैंड मूव कर रहा है 8:20 से 8:55, या कह दीजिए टाइम पहले 8:20 था और अब 8:55 हो गया। तो बताइए मिनट हैंड जो मूव करेगा वो एंगल कितना बनाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनट्स कितना मूव किया। 8:20 से 8:55 हो गया, तो मिनट्स कितना हो गया? 35 मिनट। अब देखिए ये 12 3 9 6, जो आपका मिनट हैंड होता है अगर वो एक पूरा सर्कल पूरा कर रहा है, या बोल दीजिए एक पूरा चक्कर लगा रहा है घड़ी का, तो मिनट कितनी कवर करके चलता है? 60 मिनट। क्योंकि अगर आप 12 से 1 पर मूव कर रहे हैं, मिनट कितनी हुई? 5 मिनट। 12 नंबर हैं आपके, तो 12 5 जा 60 मिनट कवर हो गई। और 60 मिनट में अगर हम देखें पूरा चक्कर लगाना, यानी कि कंप्लीट एंगल बन गया, जो कि कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो हो गया सीधा सीधा 6 डिग्री। तो आपको सीधा सा बस ये याद रखना है कि 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री का होता है। यहाँ पे 35 मिनट है। अब हमें निकालना है कि एंगल कितना बनाएगा मिनट हैंड। मिनट हैंड या लॉन्ग हैंड एक ही बात है, और शॉर्ट हैंड या आर हैंड एक ही बात है। तो 6 × 35, ये आ गया 210 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी, 210 डिग्री। जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उनसे रिलेटेड किसी से कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर भेजिए। और आगे भी इसी तरह से और चैप्टर्स के MCQs की वीडियोस आती रहेंगी, आप उनको देखिए और कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ वायर व्हेन बेंट in form of an equilateral triangle encloses an area of 121√3 centimeter square. The same wire is bent to form a circle. Find radius of circle. अब कोई वायर है, उससे पहले हमने क्या बनाया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया दे रखा है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वायर जैसे लेट हमने ये कोई रस्सी ले ली, अब इससे आप ट्राइंगल बना रहे हैं, ये बन गया। मान लीजिए रस्सी 5 मीटर की थी, तो जो ट्राइंगल की तीनों साइड का सम होगा वो कितना होगा? 5 मीटर। अब इसी रस्सी से मैंने सर्कल बना दिया, तो सर्कल का सरकमफेरेंस भी कितना होगा? 5 मीटर, क्योंकि रस्सी मेरे पास 5 मीटर ही है, ना 5 मीटर से कम ना 5 मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में हमें पहले पेरीमीटर को लेकर चलना पड़ेगा।
लेकिन पेरीमीटर के लिए हमारे पास साइड होनी चाहिए, लेकिन साइड है नहीं हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया को लेकर पहले हम साइड निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है 121√3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121√3। √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 मल्टीप्लाई 4। ए निकालेंगे तो इधर रूट लग गया 121 मल्टीप्लाई 4, 1 to 1 बन गया 11 और 4 का हो गया 2, तो ए हो गया 22 सेंटीमीटर। ये आया ट्राइंगल की साइड निकल गई। अब इससे अब ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा, मतलब कि तीनों साइड का सम, और सर्कल का जो पेरीमीटर होगा या बोल दीजिए सरकमफेरेंस, वो दोनों आपस में सेम होंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा कैपिटल सी, सी मतलब सरकमफेरेंस। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्योंकि इक्विलेटरल है तो फॉर्मूला हो गया 3 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू सी 2πr। अब हमें निकालनी है रेडियस, तो r इज इक्वल टू 3a, साइड को मैंने a से डिनोट कर लिया, अपॉन में 2π, 3 a की जगह 22 अपॉन में 2 पाई की जगह 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला गया, 22 से 22 कैंसिल, ये आया 21 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5 और यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर तो आ गया सेंटीमीटर। तो सर्कल की जो रेडियस हुई वो कितनी हो गई 10.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप इन 2 days। जो लॉन्ग हैंड है क्लॉक का, अब जनरली क्लॉक में 2 ही हैंड दिखाए जाते हैं, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड। जो शॉर्ट हैंड है वो हमारा आर हैंड भी कहलाता है और जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट हैंड होता है। एक और हैंड भी होता है जो कि सेकंड को डिनोट करता है, लेकिन सेकंड के लिए हम लॉन्ग शॉर्ट नहीं लगाते, सेकंड हैंड है तो सेकंड हैंड ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग हैंड मतलब मिनट हैंड जो है घड़ी का, वो कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने माना ये मिनट हैंड है मेरा, तो ये कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला है अब डिस्टेंस निकालिए जो इसकी टिप कवर करेगी 2 days में। टिप मीन्स ये, और कवर करेगी मतलब ऐसे चक्कर लगा रही है, और डिस्टेंस कवर पूछा, एरिया नहीं पूछा, डिस्टेंस कवर। तो किससे रिलेटेड हो गया, सर्कल के पेरीमीटर से या सरकमफेरेंस से। अब कितने दिन में निकलवाया है 2 days में। अब देखिए मान लीजिए 3 बजे हैं और 3 के बाद 4 बजेंगे, तो जब 4 बजेंगे आर हैंड तो एक नंबर मूव करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब शॉर्ट हैंड, लेकिन मिनट हैंड को 12 to 12 मतलब पूरा चक्कर लगाना पड़ता है घड़ी का। एक नंबर अगर मूव हो रहा है, अगर एक नंबर या 1 घंटा आगे बढ़ रहा है तो जो शॉर्ट हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करता है, जबकि जो मिनट हैंड है उसे घड़ी का पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 2 दिन में घंटे कितने बैठे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 2 days में हो गए 48 आवर्स। अब 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर रही है ये, तो 48 आवर्स में कितने चक्कर पूरा करेगी मिनट हैंड 48 ही। कितने चक्कर लगाए उसने 48, और 1 चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो हो जाएगी सर्कल की सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस मूव्ड इन 48 आवर्स इज इक्वल टू 48 की मल्टीप्लाई कर दो सर्कल की सरकमफेरेंस से, क्योंकि जो चक्कर होगा वो सर्कल की फॉर्म में। 48 मल्टीप्लाई सी मीन्स 2πr, 48 मल्टीप्लाई 2, पाई की जगह 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस दे रखी है आपको 6। अब बस आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व करके आएगा तो आपकी डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 2 days में। डिवाइड डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करिए ऊपर सबकी। 48 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 264 अपॉन में 7, इतना जिसमें दे रखा है आपका सेंटीमीटर, तो इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गई।